नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, गति के नियमों का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी महेंद्र घाटी 27/5/2001 का क्वेश्चन करेंगे। कर है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सा है? तो लिथियम है। ठीक है। अगला है, पौधे का कौन सा अवयव प्रसवन का कार्य करता है? तो पत्ती जो है वो अवयव है, वो क्या का करता है? तो श्वसन यानी कि श्वसन का काम करता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी क्या होती है? तो विटामिन बी सिक्स के कारण बच्चों में ऐंठन और मरोड़ की कमी आती है। ठीक है। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद का क्वेश्चन है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है तो लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है। इंसुलिन स्रावित होता है तो पैनक्रियाज में इंसुलिन स्रावित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था तो कौन था? तो यूरिया। यूरिया जो था वो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2001 का। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो होता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि लेड भंडारित जो बैटरी होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कौन की इकाई मात्रक है? तो कौन की इकाई मात्रक क्या है? रेडियन। ये लगता है हम अभी 10 वीडियो बनाए हैं, हम 10 वीडियो में 12 से 13 नहीं, 12 से 13 नहीं, 3 से 4 बार ये पूछ चुका है। 12वां वीडियो हमारा है। कहने का मतलब ये था। आरआरबी भोपाल 9/9/2021 का है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। ठीक है। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी तो मैडम क्यूरी ने दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। अगला है आरआरबी कोलकाता 21/9/2001 का। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की। दाल जो है वो प्रोटीन की अच्छी स्रोत मानी जाती है। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? तो पीताशय में, यानी यकृत द्वारा जो स्रावित पीत रस है वो कहाँ पर रहता है? तो पीताशय में। प्रस्वेदन यानी पर्सपिरेशन जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, तो शरीर के ताप को कौन नियंत्रित रखता है? ये भी पूछ सकता है। तो प्रस्वेदन जो है वो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। अगला है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग होता है? तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कैसा दर्पण कर रहा है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। गैसीय अवस्था में पदार्थों का संविटित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल में रहते हैं। ठीक है। अगला है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है तो सिट्रिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो गया। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है कौन सा? तो सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया? तो CO2, जो कि कितना है? तो 54% और CH4 30% है। ठीक है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, यानी किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। फ्रीजर जो है वो शीर्ष पर रहता है, क्यों? तो क्योंकि ताकि जो धाराओं को अंदर के पूरे भाग को क्या रखा जा सकता है? तो ठंडा। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, यानी कि एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। पेंडुलम का लंबाई बढ़ेगा तो दोलन काल भी बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त हो जाती है। अगला है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है तो किलो केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? केजी मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है तो 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है। अगला है आरआरबी चेन्नई 30/9/2001 का क्वेश्चन करें। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है। रेशम के कीड़ों का पालन करता है सेरीकल्चर। ठीक है। सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़ों का पालन करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम लोग किए थे।
ध्वनि तरंगे होती है तो आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक, यानी कि ध्वनि तरंगे जो होती है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है, ठीक है। इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग होता है ऊंचाई मापने के लिए। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में, इसको कहा जाता है ओम का नियम। यानी स्थिर ताप पर कंडक्टर जो होता है वहनशील तरंग के दोनों छोरों के बीच के क्या होता है, तो महत्वपूर्ण अंतर का अनुपात में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ओम का नियम कहते हैं। कैमरे में उपयोग की जाने वाला लेंस है, तो कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस उत्तल लेंस है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा उत्तर से दक्षिण होता है, ठीक है। यानी एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा कौन सा स्थिर दिशा में होता है, तो नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय दोगुना हो जाएगा, यानी जब 4 गुना होगा तो इधर क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तोलन लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो फोकस की दुगनी लंबाई पर हम रखेंगे तो उसको हम कहाँ पाएंगे, तो लेंस द्वारा समान आकार में हम लोग पा सकते हैं। ये हम आपको डायग्राम द्वारा कराएंगे जब आपको हम प्रकाश का चैप्टर बताएंगे, तो ठीक है। एक और कर लेते हैं। आरआरबी बेंगलोर का क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्द हिम वाष्प बनकर उड़ जाता है। यानी ऊंचे पर यानी पहाड़ पर पर्वत पर, यानी ऊंचाई पर जब हम खाना बनाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे कारण क्या होता है, तो पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जो है जल्दी से ही भाप भरकर उड़ने लगता है। अगर एरोप्लेन में आप खाना बनाएगा तो उसमें खाना जल्दी नहीं बनेगा, इसीलिए क्या होता है, एरोप्लेन में पहले एरोप्लेन उड़ाने से पहले नीचे से ही खाना को हाफ बॉयल आधा कुक करके उसको ले जाया जाता है और वहां पर गर्म पानी में डालकर उसको सिर्फ पका दिया जाता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है तो प्रकाश वर्ष, यानी किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है तो प्रकाश वर्ष। और आप कमेंट करके बताइएगा एक लीप ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।